बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरे चैनल सफ़र व ज़फ़र में खुश आमदीद। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं चंद मालूमात आपसे शेयर करूँगा कि जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान की आमद आमद है। 2-3 हफ़्ते ही रह गए हैं रमज़ान के शुरू होने में। और वैसे तो तमाम साल ही लोगों की ख्वाहिश होती है, लेकिन बतौर ख़ास रमज़ान में, क्योंकि हर इबादत का सवाब जो है कई गुना बढ़ जाता है, तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि रमज़ान में उम्रा की सआदत हासिल की जाए। तो इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपने सऊदी अरब का विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। जैसा कि आपको पता होगा कि आज से चंद साल कबल सऊदी अरेबिया ने अपने जो है विज़िट वीज़ा के रूल्स और रेगुलेशन को काफ़ी रिलैक्स किया है। और अब ये मुमकिन है कि कुछ ममालिक की लिस्ट है। उन ममालिक के जो अफराद हैं वो ऑनलाइन जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उस वीज़ा पर वो 1 साल का वीज़ा होता है और मल्टीपल एंट्री होता है, और आप उस पर फिर सऊदी अरब में ट्रैवल कर सकते हैं। और इस दौरान जो है अगर आप उम्रा करना चाहें तो उम्रा भी कर सकते हैं। मैं चूँकि बरतानिया में मुकीम हूँ, तो मैंने ये गवर्नमेंट की वेबसाइट खोली हुई है फ़ॉरेन ऑफिस की। तो यहाँ पे जाकर आप मुख्तलिफ़ ममालिक की जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, जो और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो देख सकते हैं। तो मैं इस वक्त इस वेबसाइट पे सऊदी अरेबिया की जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है वो देख रहा हूँ, और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूँगा। तो देखते हैं अभी कि सऊदी अरेबिया जो है उसके लिए क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन ये जो है इंफॉर्मेशन सिर्फ यूके के लिए महदूद नहीं है। कुछ शायद चीज़ें यूके के लिए मखसूस हों, लेकिन जो वीज़ा अप्लाई करना है ऑनलाइन वो तो ज़ाहिर है तमाम ममालिक के लिए एक जैसा ही है। वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि इस वक्त सऊदी अरेबिया में जो कोविड-19 की रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं, और ये गाहे बगाहे तब्दील होती रहती हैं। तो आप बेहतर है कि आप जाने से पहले इसको चेक कर लें। इस वक्त जो रिक्वायरमेंट्स वो आपको मैं दिखा रहा हूँ जो स्टेट में है। यहाँ ये असल में सऊदी अरेबियन एयरलाइन की वेबसाइट है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे तमाम ममालिक के लिए कोविड-19 की रिक्वायरमेंट्स हैं वो दी गई हैं। क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद तो सऊदी अरेबिया की ट्रैवल रिक्वायरमेंट देखना है, तो हम सऊदी अरेबिया के जो लिंक पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए यहाँ पे तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं कोविड-19 से रिलेटेड वो दी गई हैं। पीसीआर टेस्ट की रिक्वायरमेंट इस वक्त नहीं है, यानी कि आप पीसीआर टेस्ट किए बगैर जो है सऊदी अरब जा सकते हैं। अलबत्ता तमाम अफराद जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है उनके लिए ज़रूरी है कि वो फुली वैक्सीनेटेड हों। फुली वैक्सीनेटेड से मुराद है कि उनको 2 डोजेज़ ऑफ वैक्सीन्स लगी हों, और वैक्सीन्स भी उन कंपनीज़ की लगी हों जिनको सऊदी किंगडम ने अप्रूव किया हुआ है। अच्छी बात यह है कि जो 12 साल से कम उम्र के अफराद हैं उनके लिए इस वक्त कोविड वैक्सीनेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस वक्त मैं वेबसाइट भी हूँ www.visitsaudi.com पे। इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे जो है आप जो है ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया कि चंद ममालिक ही हैं, इनकी एक लिस्ट है, और उन्हीं ममालिक के अफराद जो हैं उनके जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो ई वीज़ा की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अप्लाई फॉर ई वीज़ा के लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप ये पेज आपके सामने आ जाएगा, और इसके सबसे नीचे बॉटम पे आपको दोबारा जो है कोविड-19 की जो ट्रैवल गाइडलाइंस हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए इसको ओपन करते हैं पहले। और फ़र्दर हर मुल्क के लिए जो है ना आपको क्योंकि रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ हैं, तो जिस मुल्क से भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, मैंने यूके से ट्रैवल करना है तो मैं देखूँगा कि यूके से इस वक्त जो है ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स जो है कोविड-19 से रिलेटेड गाइडलाइंस वो क्या हैं। तो ये देखिए जनाब, तो बुनियादी तौर पर अगर आप यूके से ट्रैवल कर रहे हैं आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको वैलिड वीज़ा चाहिए, जो कि आप हम इस वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे। और दूसरा जो है आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे ना तो वो मैंडेटरी है, वो आप उसके दौरान ही ये सारा प्रोसेस हो जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस का। और तीसरी चीज़ ये है कि आपने ट्रैवल करने से पहले अपना वैक्सीनेशन स्टेटस जो है वो एक मुकीम वेबसाइट है वहाँ पे जो है अपडेट करना है। मुकीम वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर बुनियादी तौर पर आपने जो आपका कोविड वैक्सीनेशन का प्रूफ है, जो सर्टिफिकेट है, वो अपलोड करना है, और ये आपने ट्रैवल करने से पहले करना है। तो जनाब अब अप्लाई फॉर ई वीज़ा पे क्लिक करेंगे तो ये पेज जो है खुल जाएगा, और यहाँ पे बताया गया है कि ई वीज़ा असल में है क्या चीज़, और किन ममालिक के अफराद जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबल कंट्रीज़ जो हैं उनकी लिस्ट दी गई है। आप देख सकते हैं कि अमेरिका शामिल है, कनाडा शामिल है, यूरोप के काफ़ी ममालिक जो हैं इसमें शामिल हैं, और इसके अलावा कुछ एशिया के ममालिक जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं।
انفارچونیٹلی اس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یہ شامل نہیں ہیں۔ تو چلیے اپلائی ناؤ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ پیج آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ کو ایک اکاؤنٹ بنانا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو مطلب اپنی پاسپورٹ ٹائپ کہ آپ کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے، ریگولر ہے یا اسپیشل ہے، یہ ظاہر ہے زیادہ تر لوگوں کے پاس ریگولر ہی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کس ملک کے رہائشی ہیں، یہ تمام تفاصیل جو ہیں وہ آپ یہاں پہ پرووائڈ کریں گے۔ اور پھر آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ سے جو ہے مزید ڈیٹیلز جو ہے مانگی جائیں گی۔ تو رجسٹریشن کے پروسیس کے دوران اپنا نام، ای میل ایڈریس اور دیگر جو انفارمیشن ہے وہ یہاں پہ دیں گے، اور اپنا جو آپ نے پاسورڈ وغیرہ اس اکاؤنٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے وہ پاسورڈ یہاں پہ آپ کریٹ کریں گے۔ اور پھر جو ہے جب آپ اس کو رجسٹر کر لیں گے تو آپ کو پھر ایک ای میل آئے گی۔ تو ای میل میں پھر مطلب اس کا کوڈ وغیرہ ہوگا جس کے تھرو آپ جو ہے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ جب آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جائے تو اپنی ای میل پاسورڈ کے تھرو آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں اور یہاں سے پھر سعودی ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ 300 ریال اس کی فیس ہے ویزا کی، اور 180 ریال جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس کی ہے، جو کہ اس کے ساتھ میں ہی آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے پروسیس۔ ٹوٹل 480 ریال ہیں تقریباً، جو پاؤنڈز میں تقریباً 97 پاؤنڈ بنتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کو تصویر چاہیے بنیادی طور پر، اور آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ اہم بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ وہ 6 مہینے کی اس پہ ایکسپائری ہو۔ باقی اس کا پروسیس کافی سمپل ہے، آپ نے اپنی تمام تر انفارمیشن دینی ہے، پاسپورٹ کی، دیگر ایڈریس وغیرہ، اور اپلائی کرنے کے تقریباً 25 سے آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ای میل آ جائے گی، جس میں آپ کا ویزا ہوگا ایک PDF ڈاکومنٹ کی صورت میں۔ یہ آگے جو انفارمیشن ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ UK سے ٹریول کر رہے ہیں اور وہ اپنا NHS کووڈ پاس جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، جس پہ ان کا ویکسینیشن کا ریکارڈ ہوگا۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس NHS ایپ ہو، اس پہ آپ اپنا ای میل اور پاسورڈ استعمال کرتے ہوئے لاگ ان ہوں، یعنی کہ آپ پہلے رجسٹرڈ ہوں اور پھر اپنا ای میل ایڈریس وغیرہ استعمال کر کے لاگ ان ہوں، اور پھر یہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہوگی NHS کووڈ پاس ڈاؤن لوڈ کرنے کی، تو آپ کلک کرتے جائیے۔ اور 2 قسم کے ہیں، ڈومیسٹک اور دوسرا ٹریول۔ تو آپ کو ٹریول کے لیے چاہیے تو آپ اس لنک پہ کلک کیجئے، تو آپ دیکھیے کہ آپ PDF کی صورت میں ای میل اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اس طرح اپنا کووڈ پاس جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اور پھر وہ مقیم کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس NHS کا جو ایپ نہیں ہے تو آپ یہ ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو یہاں پر بھی جا کر آپ کو اپنا نام، اپنا GP جو رجسٹرڈ ہے اس کا پوسٹ کوڈ اور ڈیٹ آف برتھ پتہ ہونی چاہیے۔ NHS نمبر جو اگر نہ بھی آپ کو پتہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں سے آپ اپنا پھر وہ آپ کو گھر میں پوسٹ میں آپ کو جو ہے کووڈ سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ معلومات ملی ہوں گی۔ تو جن ویورز نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئکن کا بٹن بھی دبا دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔